हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो आने वाला एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इंग्लिश और मैथ्स के प्री और मेंस के बहुत ही ज़बरदस्त सेशन है जो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो उम्मीद है आप उनको देख रहे हैं और उनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो आपके लिए इंग्लिश में है जो प्री और मेंस की चेकलिस्ट, साथ ही वोकैब और एरर की कंटिन्यूस बेसिस पे चेकलिस्ट के बेस्ट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। साथ ही आपको मैथ्स में जो 50 में डीए की मैगज़ीन है उसके सॉल्यूशन आपको कंटिन्यूस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अगर आपने उनको नहीं देखा तो उनको देखिए और अपने जो मेंस की तैयारी को और ज़्यादा एनहेंस कीजिए, क्योंकि उनसे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। साथ ही अगर इसी तरह के आपको वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है और जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को आपके जो भी ग्रुप्स वगैरह हैं उनमें आप शेयर कीजिए, ताकि इनका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। तो वीडियो को पूरा देखिए और साथ ही देख के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज है आपकी चेकलिस्ट नंबर 15। इससे पहले अपन ने है जो 14 चेकलिस्ट कर दी है। अगर आपने उनको मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक डाल दिया गया है, वहाँ से जाके आप आगे की जो चेकलिस्ट है उनको पूरा कर सकते हैं। तो देखिए, आज के जो क्वेश्चन है आपके वो फिक्स प्रेपोजिशन बेस है, ठीक है ना, फिलर्स है। तो आपको पता है कि आपके यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन है जो आपके फिक्स प्रेपोजिशन पे भी आते हैं। अब चाहे वो क्लोज टेस्ट हो और चाहे आपके फिलर्स हो, ठीक है ना, इनमें आपके आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कुछ आपके इम्पोर्टेंट है जो फिक्स प्रेपोजिशन दे रखे हैं, तो अपन उनका मतलब भी सीखेंगे और साथ ही कुछ और नए जो प्रेपोजिशन है उनका भी मतलब सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके और मूव करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है। तो क्वेश्चन है आपका, द CEO वाज डैश माइक्रो मैनेजिंग प्रेफरिंग टू एम्पावर हर एम्प्लॉयज टू मेक देयर ओन डिसीजन। तो CEO है वो माइक्रो मैनेजिंग के इससे रिलेटेड कोई वर्ड आपका दे रखा है, ठीक है ना, और साथ ही प्रेफर करता है वो, ठीक है ना। तो वो प्रेफर करती है कि वो अपने एम्प्लॉय को क्या करे, एम्पावर करे, सशक्त बनाए, ताकि वो अपना डिसीजन है जो एम्प्लॉय खुद ले सके। अब देखिए एवर्स है, पहले तो एवर्स है, तो यहाँ पे एवर्स के साथ में एक फिक्स प्रेपोजिशन आता है आपका एवर्स टू, और एवर्स टू का मतलब होता है अपोज करना। अपोज टू यानी कि किसी के खिलाफ जाना, ठीक है। तो यहाँ पे किसी के खिलाफ जाना। अब यहाँ पे तो पहले तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि वो CEO है वो क्या है, माइक्रो मैनेजिंग के खिलाफ है, क्योंकि वो चाहती है कि उसके जो एम्प्लॉयज़ है वो अपना डिसीजन खुद लें। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे एवर्स टू आएगा। तो एवर्स टू आपका एक फिक्स प्रेपोजिशन होता है जिसका मतलब होता है कि किसी का अपोज करना, किसी के खिलाफ जाना है, किसी को क्या कर देना, डिसीजन के नहीं मानना। तो ये आपका क्या होता है, एवर्स टू होता है। अब अगले की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है आपका, तो यहाँ पे है आपका द ओल्ड कार वाज नो लॉन्गर फंक्शनल, यानी कि जो पुरानी कार है वो अब क्या है आपकी यहाँ पे काम नहीं कर रही है। सो वी हैड टू डैश इट एट द जंक यार्ड। तो हमको इसको क्या करना चाहिए, भंगार वाले को दे देना चाहिए, ठीक है ना, या फेंक देना चाहिए, इस तरह से बोला है। तो देखिए यहाँ पे एक आपका वर्ड होता है यहाँ पे डिस्पोज ऑफ। तो एक वर्ड होता है आपका डिस्पोज ऑफ। तो डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है आपका यहाँ पे डिस्कार्ड कर देना, डिस्कार्ड। अब डिस्कार्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यहाँ पे या तो किसी चीज़ को त्याग देना, या फिर इसका मतलब क्या होता है आपका, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को फेंक देना। कोई चीज़ है आपकी काम की नहीं है तो उसको क्या कर देना, फेंक देना। तो यहाँ पे इसका ये सेंस बनता है। तो अगर यहाँ पे अपन देखें तो यहाँ पे आपका कि जो अब पुरानी कार है वो अब ज़्यादा काम नहीं कर रही है, तो हमें इसको क्या कर देना चाहिए, फेंक देना चाहिए। तो यहाँ पे आपका प्रपोजिशन आएगा डिस्पोज ऑफ। तो यानी कि यहाँ पे आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है डिस्पाइट द हैवी ट्रैफिक, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक के बावजूद शी नीडेड टू फाइंड ए वे, तो उसको ज़रूरत है एक रास्ता निकालने की, टू डैश सिटी बिफोर रश आवर,
यानी कि वह सिटी से बाहर निकल पाए उससे पहले कि यहाँ पे और ज़्यादा क्या हो जाए। रश आवर का मतलब क्या होता है? रश का मतलब होता है बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ का समय होता है। तो आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे आपका जैसे दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलोर होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, शाम के समय जब ऑफिसों की छुट्टी होती है लगभग 5-6 बजे के आसपास, तो बहुत ही ज़्यादा हैवी ट्रैफिक होता है। तो 5 बजे से लेके आपके रात के 8 से 9 बजे तक वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपका ट्रैफिक चलता है, तो उनको रुश आवर बोलते हैं अपन, ठीक है ना। तो यहाँ पे चाहता है कि वो क्या कर सके, हैवी ट्रैफिक से बाहर निकल सके, उसको रास्ता निकालना है ताकि जो रुश आवर है उससे पहले ही वो क्या कर सके, बाहर निकल सके सिटी से। तो देखिए एक आपका यहाँ पे जो प्रपोजिशन होता है उसको बोलते हैं एस्केप फ्रॉम। तो एस्केप फ्रॉम का मतलब होता है कहीं से बच के भाग जाना या कहीं से निकलना, ठीक है ना। जैसे कोई आपका कैदी है, ठीक है ना, तो कोई आपका कैदी है वो जेल से बच के भाग निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, एस्केप फ्रॉम। तो किसी जगह से, ठीक है ना, उससे बच के भाग निकल जाना, उससे उसको क्या कहते हैं अपन, एस्केप फ्रॉम कहते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है जो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बोला है, देयर आर डैश ट्रेवलिंग टू एक्सोटिक डेस्टिनेशंस, एक्सपीरियंस डिफरेंट कल्चर एंड क्यूजिन्स, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि अब देखिए फ़ॉन्ड आ रहा है, तो फ़ॉन्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को पसंद करना, किसी चीज़ का शौकीन होना। तो वे है जो शौकीन है ट्रैवलिंग करने के लिए एक्सोटिक डेस्टिनेशन, यानी कि बहुत ही अलग अलग और शानदार जगह पे जाने के लिए क्या है, शौकीन है, ठीक है। आगे क्या बोला है, और एक्सपीरियंस करना, और वहाँ पे अनुभव करना क्या, अलग अलग कल्चर को और वहाँ के जो स्वादिष्ट खाने को है एक्सपीरियंस करना है, इसके वो क्या है, शौकीन है। तो देखिए यहाँ पे शौकीन या फिर किसी के लिए लाइकिंग होना, ठीक है ना, तो किसी के लिए लाइकिंग होना, किसी को पसंद करना, शौकीन होना, उसके लिए आपका एक प्रेपोजिशन काम में आता है, फिक्स प्रेपोजिशन, वो होता है आपका फॉन्ड ऑफ, ठीक है। तो फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या होता है आपका, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ का शौकीन होना, किसी चीज़ को क्या करना, पसंद करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ से, और समझ पा रहे होंगे आपके। तो ये प्रेपोजिशन है जो आपके बहुत ही रिपीट होते रहते हैं, तो इनको आपको क्या करना है, बस दिमाग में रखना है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखिए यहाँ पे अपने को क्या बोला क्वेश्चन नंबर 5 में, तो अपने को बोला है द ऑर्गेनाइजेशन इज एक्टिवली डैश प्रोवाइडिंग एड टू कम्युनिटीज़ अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्टिवली क्या है, इन्वॉल्व है, यानी कि शामिल है, ठीक है ना। तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली यानी कि एकदम एक्टिव तरीके से शामिल है, किसमें, वो प्रोवाइड करवा रही, एड यानी मदद, किनको, ऐसी कम्युनिटीज़ को, ऐसे लोगों को, ऐसे समाज को जो अफेक्टेड है, यानी कि ग्रसित है किससे, नेचुरल डिजास्टर से, प्राकृतिक आपदा से, जो आपके यहाँ पे कम्युनिटीज़ क्या है, अफेक्टेड है, उससे क्या है, वो आपके ग्रसित है, उन लोगों की क्या करना, मदद करना। तो यहाँ पे किसी चीज़ में शामिल होना, किसी चीज़ में पार्ट लेना, तो इसके लिए आपका एक प्रेपोजिशन आता है इन्वॉल्व्ड इन, किसी चीज़ में क्या हो जाना, शामिल हो जाना। तो इसका मतलब क्या होता है, टू टेक पार्ट, तो किसी चीज़ में भाग लेना, उसको क्या बोलते हैं अपन, इन्वॉल्व्ड इन, किसी चीज़ में क्या हो जाना, इन्वॉल्व हो जाना। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर आपका 6। तो देखिए इसमें आपको क्या बोला है, तो आपको बोला है द टीचर आस्क टू द स्टूडेंट्स टू, ठीक है ना। तो टीचर को यहाँ पे पूछा है डैश द मैप एंड आइडेंटिफाई द कंट्रीज मार्क्ड ऑन इट, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि आपको क्या करना है, देखना है मैप को, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करना, देखना है, और क्या करना है, आइडेंटिफाई करना, पहचानना है कंट्रीज़ को, और वहाँ पे क्या करना, मार्क करना, यानी कि उसको निशान करना है। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, तो यहाँ पे अपन कुछ वर्ड समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो आपका आता है लुक इनटू। तो लुक इनटू का मतलब क्या होता है, ये एक प्रेपोजिशन होता है जिसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है ना। तो किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना,
पूछताछ करना, उसको क्या बोलते हैं अपन? लुक इनटू बोलते हैं। लुक फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ को ढूंढना, सर्च, ठीक है। तो लुक फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या करना? सर्च करना। लुक एट का मतलब होता है किसी चीज़ को एग्जामिन करना, उसका निरीक्षण करना, उसको देखना, समझना, ठीक है ना। तो एग्जामिन करना। और लास्ट है लुक आफ्टर। तो लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर, किसी की देखभाल करना, ठीक है ना। टेक केयर करना, किसी की देखभाल करना। तो यहाँ पे स्टूडेंट को बोला है कि आपको जो मैप है उसको क्या करना है? यहाँ पे एग्जामिन करना है, उसको देखना है, उसको जांचना है और वहाँ से आपको पता लगाना है कि कौन सी कंट्री है, ठीक है ना। उसको पहचानो और उस पर क्या करो? मार्क करो। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका यहाँ पे लुक एट। तो ऑप्शन नंबर सी है जो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से अपन ने है जो 4 नए प्रेपोजिशन यहाँ पे सीखे हैं। तो देखिए इनका मतलब आपका अलग अलग होगा, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि लुक से है जो आपके बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। डेस्पाइट देयर क्लोज फ्रेंड, उसके बहुत ही नज़दीक फ्रेंडशिप, ठीक है ना, उसकी बहुत ही नज़दीकी यानी कि गहरी दोस्ती होने के बावजूद दे ओकेजनली यानी कि वे कभी कभी, अब क्वेरल का मतलब क्या होता है? झगड़ना। तो वे एक दूसरे से क्या करते हैं? झगड़ते, ईच अदर ओवर मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी कि उनके बीच में गलत फहमियाँ होती हैं तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे से झगड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका एक वर्ड आता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? क्वेरल विथ बोलते हैं। तो क्वेरल विथ का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि किसी पर्सन के साथ में क्या करना? आपको झगड़ा करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्या होता है? फाइट विथ ए पर्सन। तो किसी पर्सन के साथ में फाइट करना है तो वहाँ पे आपका काम क्या आता है? क्वारल विथ। तो दोनों दोस्त क्या करते हैं? एक दूसरे से फाइट करते हैं और दोनों पर्सन है, तो इसके लिए आपका यहाँ पे क्या आएगा? क्वारल विथ आएगा और ऑप्शन नंबर ए है जो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो देखिए द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रीमियम स्मार्टफोन इज, तो जो प्रीमियम यानी कि जो बहुत ही महंगा है स्मार्टफोन है उसकी जो परफॉर्मेंस है इज, अब देखिए सुपीरियर का मतलब होता है किसी से क्या होना? बेहतर होना। और ये कॉमन वर्ड है आपका, ठीक है ना। और ये वर्ड आपका है जो किस में काम आता है? कंपेरेटिव डिग्री में भी काम आता है। जब आपको पता है कि अपन कंपैरिजन करते हैं, किसी की किसी से तुलना करते हैं, तो वहाँ पे अपन क्या वर्ड यूज़ करते हैं? सुपीरियर टू, यानी कि ये इससे अच्छा है, ये इससे अच्छा है। तो पहले तो आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पे सुपीरियर टू होगा। सुपीरियर के साथ में हमेशा क्या लगता है? आपका टू लगता है। और यही काम किस में आता है? आपका कंपैरिजन करने में आता है। तो जो आपका ये प्रीमियम स्मार्टफोन है उसकी परफॉर्मेंस है सुपीरियर, यानी कि और भी ज़्यादा अच्छी, किससे? डेट ऑफ बजट मॉडल इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड फीचर्स। तो इसी बजट में आपके जो दूसरे फ़ोन आते हैं जो जिसमें और भी ज़्यादा आपके स्पीड और फीचर होते हैं उनसे ज़्यादा क्या है? ये सुपीरियर है आपका। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला आपने को? द एनवायरमेंटलिस्ट डैश सस्टेनेबली एंड कन्वर्जेशन इन ऑल देयर एक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको क्या बोला है कि जो एनवायरमेंटलिस्ट है यानी कि जो पर्यावरण के लिए काम करते हैं, अब देखिए स्टेप्स का मतलब क्या होता है? ट्राई करना। तो वो ट्राई कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं ताकि क्या कर सके? सस्टेनेबिलिटी एंड कंजर्वेशन इन ऑल देयर एक्शन, यानी कि वो लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि वो क्या कर सके? बचा सके उनके अपने सारे एक्शन से। किसको? पर्यावरण को, अपने एनवायरनमेंट को, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रयास करना, कोशिश करना, इसके लिए एक वर्ड आता है आपका स्ट्राइव्स फॉर। कौन सा वर्ड आता है आपका? स्ट्राइव्स फॉर। और स्ट्राइव्स फॉर का मतलब होता है क्या करना? ट्राई करना, कोशिश करना। तो जितने भी आपके एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो क्या करते हैं? आपकी कोशिश कर रहे हैं लगातार ताकि क्या कर सके? वो अपने, ठीक है ना, कन्वर्जेशन बचा सके इन ऑल देयर एक्शन, अपने सारे कामों से क्या कर सके? वो पर्यावरण को बचा सके। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो देखिए फिलोसोफर्स डैश द फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ एग्जिस्टेंस एंड कंजप्शंस है कॉन्जुकेशंस। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो इसका मतलब समझते हैं। अब देखिए आपका वर्ड आया है एक वंडरफुल, ठीक है ना, सॉरी क्या है? वंडर आया।
अब वंडर का मतलब क्या होता है? तो वंडर का मतलब होता है यहाँ पे सरप्राइज होना, ठीक है ना, आश्चर्यचकित होना। अब पहले तो यहाँ पे अपन मतलब समझेंगे क्या होता है कि जो फिलोसोफर्स है वो आपके क्या हो गए हैं। तो यहाँ पे फिलोसोफर की बात की जा रही है, तो वो यहाँ पे आश्चर्यचकित हो गए हैं किसके? इनके फंडामेंटल क्वेश्चंस, यानी कि अस्तित्व से। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? अस्तित्व, किसी का अस्तित्व, मौजूद होना, उसका अस्तित्व। और इनके जो फंडामेंटल क्वेश्चन हैं उनके क्वेश्चनों से क्या हो गए? वो आश्चर्यचकित हो गए। अब सबसे पहले देखिए, आश्चर्यचकित होना या सरप्राइज होना, उसके लिए एक आपका काम आता है, वो क्या होता है? वंडर एट, ठीक है ना। तो वंडर एट का मतलब होता है, इसका मतलब होता है आपका सरप्राइज एट। सरप्राइज एट, तो यानी कि क्या हो जाना? आश्चर्यचकित हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? वंडर एट आएगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो देखिए, द एंटरप्रेन्योर्स डैश इनोवेशन पुशेस हिम टू डेवलप ग्राउंड ट्रेकिंग प्रोडक्ट्स। तो जो आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं, यानी कि जो नए नए आपके क्या करते हैं, गैजेट वगैरह बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? यहाँ पे एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। जैसे आपने एक शो आता है आपका, ठीक है ना, वो शार्क टैंक इंडिया, तो उनमें जो सारे आते हैं वो क्या होते हैं? एंटरप्रेन्योर होते हैं। तो यानी कि जो नई नई जो खोज करते हैं उनको बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे झील का मतलब होता है उत्साहित होना, ठीक है ना। झील का मतलब क्या होता है? उत्साहित होना। यानी कि यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर्स है वो क्या हो? बहुत ही ज़्यादा उत्साहित है, पैशनेट है, उनके अंदर क्या है? पैशन है। इनोवेशन करना, इनोवेशन पुश करना, यानी कि नए नए खोजों को क्या करना? आगे पुश करना, ठीक है ना। और पुशेस हिम टू डेवलप ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जो एंटरप्रेन्योर्स को है, जो क्या करता है, उनका पैशन उनको क्या करता है? पुश करता है, उनको आगे बढ़ाता है, ताकि वो क्या कर सके? नई नई यहाँ पे इनोवेशन कर सके और डेवलप कर सके यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोडक्ट्स को, बहुत ही शानदार शानदार आपके प्रोडक्ट को क्या कर सके? यहाँ पे डेवलप कर सके। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है जिसका मतलब होता है फैशन, ठीक है ना। पैशन होना या फिर बहुत ही ज़्यादा उत्साहित होना, ये होता है आपका ज़ील फॉर, ठीक है ना। तो क्या होता है? ज़ील फॉर। ज़ील फॉर का मतलब होता है पैशन, ठीक है। तो इनमें पैशन है अपने नए नए इनोवेशन करने को, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पे देखिए क्या बोला आपको? द साइंटिस्ट डैश सॉल्यूशन टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स थ्रू रिगोरस एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है कि जो साइंटिस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है सिक्स, अब इनका मतलब क्या होता है? इच्छा करना या एस्पायर होना, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला कि साइंटिस्ट है वो इच्छा कर रहे हैं सॉल्यूशन ढूंढने की, किसकी? जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल प्रॉब्लम है, किसके द्वारा? ये आपके रिगोरस एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है ना। यानी कि बहुत ही ज़्यादा आपके जो कठिन, मुश्किल और जो आपके यहाँ पे लगातार प्रयासों से, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे बोला जा रहा है इनके एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो बहुत ही ज़्यादा कठिन और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल एक्सपेरिमेंट हैं उनके द्वारा जो साइंटिस्ट है वो क्या कर रहे हैं? सॉल्यूशन ढूंढने की इच्छा कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, किनका? जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उनका। तो यहाँ पे आपका जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है, तो किसी चीज़ की इच्छा रखना, ठीक है ना, तो उसके लिए आता है आपका 6-4। इसका मतलब होता है आपका एस्पायर, यानी कि किसी चीज़ की पाने की इच्छा करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? यहाँ पे आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो इसका मतलब है एस्पायर करना, यानी कि इच्छा रखना कि वो क्या कर सके? बहुत ही मुश्किल एक्सपेरिमेंट से भी क्या कर सके? जो आपकी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक, मुश्किल जो क्वेश्चंस हैं उनका क्या कर सके? समाधान ढूंढ सके। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 से, तो यहाँ पे क्या बोला 13 में आपको? पीपल विथ एलिगेरिस आर डैश एक्सपीरियंसिंग सिम्टम्स ड्यूरिंग हाई पॉलन सेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए क्या बोला है आपको यहाँ पे? तो यहाँ पे हमको बोला है कि जो आपका एलर्जी, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है? एलर्जी से। तो एलर्जी से जो आपके यहाँ पे ग्रस्त है, पीड़ित है लोग, उनको अब यहाँ पे आपका बोला है कि किसी चीज़ से, बीमारी से या उसके दर्द में होना। प्रॉन का मतलब क्या होता है? किसी बीमारी से उसके दर्द में होना, ठीक है ना। तो जो एलर्जी है उनकी
उनसे पीड़ित लोगों को क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, और यहाँ पे जो हाई सिम्टम्स है उसके कारण मौसम के दौरान उनके क्या हो रहे हैं, जो उनके अंदर सिम्टम्स आ रहे हैं उनका क्या कर रहा है, वो अनुभव होता है उनको, ठीक है ना, कि यहाँ पे सिम्टम दिखते हैं आपको कि एलर्जी होने वाली, इस तरह से यहाँ पे बोला गया है। तो प्रॉन के साथ में एक फिक्स प्रेपोजिशन आता है, वो है आपका प्रॉन टू। तो प्रॉन टू का मतलब क्या है, यहाँ पे होता है वनरेबल। वनरेबल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे किसी बीमारी के दर्द में होना या किसी गलती का अपने दिल में क्या होना, बोझ होना, ठीक है ना। तो इस तरह के सेंस में आपका क्या आता है, प्रॉन टू आता है। तो यहाँ पे ये सारे जो लोग हैं जो बीमारी से क्या है, आपके एलर्जी से पीड़ित हैं, ठीक है ना, तो वो आपके इनके दर्द में है, और यहाँ पे बहुत ही हाई पोलन सेशन, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा उच्च पोलन है आपका, यहाँ पे परागकण है, उस मौसम के दौरान में क्या हो रहा है, इसका अनुभव हो रहा है उनको। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, द काउंसलर रीअश्योर्ड हर क्लाइंट्स दैट दे कुड डैश हर फॉर असिस्टेंस इन कॉपिंग विद देयर मेंटल हेल्थ चैलेंजेस। अब यहाँ पे देखिए काउंसलर क्या होता है आपका, देखा होगा नॉर्मली कि जब भी आप मेंटली डिस्टर्ब होते हो या आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होती है, तो यहाँ पे एक पर्सन होता है जो क्या करता है, आपसे बात करता है और आपकी दिमागी हालत का क्या करता है, पता लगाता है, और आपको सजेशन देता है कि किस तरह से आप अपना जो मेंटल हेल्थ है उसको और ज़्यादा सही कर सकते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, काउंसलर बोलते हैं। आपने नॉर्मली मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, ठीक है ना, कि एक पर्सन है जो आपका बैठा रहता है और वो क्या करता है, आपसे बातें करता है, और उन बातों के हिसाब से वो कुछ आपका नोट करता रहता है, तो वो आपका काउंसलर होता है। तो काउंसलर ने क्या किया है, विश्वास दिलाया है अपने क्लाइंट्स को कि वो क्या कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं उस पर, किसके लिए, ठीक है ना, ताकि वो क्या कर सके, यहाँ पे उनकी जो जितनी भी मेंटल चैलेंजेस है, अब उनके जो दिमागी समस्याएं हैं, दिमाग से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, जो बातें हैं उनको परेशान कर रही हैं, उनसे क्या कर सकते हैं, उनका समाधान निकालने में वो क्या कर सकता है, उनकी मदद कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए अपन समझते हैं, तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि वो उनके ऊपर क्या कर सकता है, भरोसा कर सकता है, उनके ऊपर निर्भर रह सकता है, अपने क्लाइंट को ये बोला है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे किसी के ऊपर क्या करना, डिपेंड होना, उसके लिए आपका एक वर्ड आता है, वो होता है आपका लीन ऑन। तो पहले तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, लीन ऑन। लीन ऑन का मतलब वो क्या होता है, टू डिपेंड समवन। तो किसी के ऊपर क्या होना, निर्भर होना, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, लीन ऑन बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसके साथ ही यहाँ पे एक वर्ड है आपका लीन टू। अब लीन टू का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ में इच्छा रखना, इनक्लाइन। इनक्लाइन यानी कि किसी चीज़ में क्या करना, आपका इच्छा रखना। तो यहाँ पे ये इसका सेंस बनेगा। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा, कि काउंसलर ने क्या बोला कि आप मेरे ऊपर डिपेंड रह सकते हो, ताकि मैं क्या कर सकता हूँ, आपके जो मेंटल चैलेंजेस है, मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, उनका क्या कर सकते हैं, सामना करने में मदद करूँगा। आगे क्वेश्चन नंबर 15 है, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है, द अमेज़न रेन फॉरेस्ट इज डैश इट्स इनक्रेडिबल बायोडाइवर्सिटी हाउसिंग मिलियंस ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। तो अब देखिए यहाँ पे जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है आपका, ठीक है ना, अब वो जाना जाता है, नोन का मतलब क्या होता है, जानना। अब वो जाना जाता है किसके लिए, तो वो जाना जाता है आपका यहाँ पे बहुत ही इनक्रेडिबल बायोडाइवर्सिटी, यानी कि वहाँ पे बहुत ही अलग अलग तरीके की और हज़ारों लाखों इतनी क्या रहती हैं, यहाँ पे अलग अलग तरह के जो बायोडाइवर्सिटी है, यहाँ पे भिन्नताएँ हैं। अब चाहे तो पेड़ पौधों में बोल दो आपकी, या फिर एनिमल्स में बोल दो, उनमें क्या है, भिन्नताएँ हैं, ठीक है ना। और साथ ही क्या बोला है आपको, साथ ही बोला है कि वो घर है मिलियन ऑफ स्पीसीज, यानी कि लाखों स्पीसीज़ का, प्रजातियों का क्या घर है, ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है ना, जिसमें आपके प्लांट्स है, एनिमल्स है, तो इतने लाखों का क्या है, वो घर है। अब यहाँ पे देखिए, पहले तो यहाँ पे है कि जो रेन फॉरेस्ट है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, वो जाना जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपका जो यहाँ पे आंसर आता है, वो आता है आपका यहाँ पे नोन फॉर। नोन फॉर को का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ के लिए आपका रिकॉग्नाइज होना, यानी कि जाना जाना, आपको पहचाना जाना, रिकॉग्नाइज, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला आता है आपका नोन के साथ में या तो टू आए या बाय आए,
तो नोन टू या नोन बाय का मतलब होता है फैमिलियर। फैमिलियर का मतलब क्या होता है? जाना पहचाना, ठीक है ना। तो ये दोनों अगर आ जाए नोन के साथ में तो इसका मतलब क्या होता है? आपका जाना पहचाना होता है। तो ये भी आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है? द कंपनी डैश कस्टमर फीडबैक एंड मेड इम्प्रूवमेंट्स टू देयर प्रोडक्ट डिज़ाइन, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है? एक्सीडेट। एक्सीडेट का मतलब क्या होता है यहाँ पे? तो इसका मतलब होता है यहाँ पे किसी चीज़ से एग्री करना, किसी के रिक्वेस्ट या प्रपोजल को क्या करना? एग्री करना, यानी कि उससे सहमत होना है, ठीक है ना। तो आपको पता है जो कंपनियाँ होती हैं वो क्या करती है? फीडबैक लेती है आपसे, ठीक है ना। नॉर्मली जैसे आपका जो ये ऑनलाइन आपने किसी का कोर्स लिया तो वहाँ से भी, टेस्ट सीरीज़ का भी, ठीक है ना, तो फीडबैक आते हैं। एग्ज़ाम के भी जो आपके क्वेश्चन के फीडबैक आते हैं, तो फीडबैक आते हैं। तो यहाँ पे बोला है जो कंपनी है, ठीक है ना, वो सहमत होती है रिक्वेस्ट से या आपके प्रपोजल से, जो कस्टमर फीडबैक देते हैं, ताकि वो क्या कर सके? जो अपने प्रोडक्ट के डिज़ाइन है उसमें क्या कर सके? और ज़्यादा सुधार कर सके, इम्प्रूवमेंट कर सके। तो यहाँ पे किसी के जो बातों से एग्री होना, रिक्वेस्ट से, प्रपोजल से एग्री होना है, उसके लिए वर्ड आता है आपका एक्सीडेट टू। तो एक्सीडेट टू का मतलब क्या होता है यहाँ पे? किसी से एग्री होना। अब किससे होना? या तो रिक्वेस्ट से या फिर प्रपोजल से। तो ये आपका क्या होता है? एक्सीडेट टू होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, बीइंग रेज्ड इन ए लार्ज फैमिली, यानी कि यहाँ पे किसी एक बड़े परिवार में क्या होना? बड़े होना। ही इज डैश शेयरिंग एंड कॉम्प्रोमाइजिंग विथ अदर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपका यहाँ पे एक्यूमेस्टेट, इसका मतलब होता है आदत होना। तो आपको पता है कि जब भी अपन एक बड़ी जॉइंट फैमिली में बड़े होते हैं तो वहाँ पे अपन क्या सीखते हैं? तो वहाँ पे अपनी आदत पड़ जाती है कि अपन क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं, चीज़ों को बांटना, और साथ ही कॉम्प्रोमाइज़ करना, ठीक है ना। तो छोटी छोटी बातों से क्या कर देना? कॉम्प्रोमाइज़ कर देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कभी कभी आपको क्या करना पड़ता है? कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका हैबिचुअल, यानी कि अब आपकी आदत हो जाती है। तो हैबिचुअल के लिए आपका यहाँ पे एक वर्ड आता है, उसको बोलते हैं अपन एक्स्टम्ड टू। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका मतलब है आपका हैबिचुअल। हैबिचुअल का मतलब होता है आपकी आदत पड़ जाती है, ठीक है ना। तो एक लार्ज फैमिली में बड़े होने से उसकी आदत पड़ गई है किसकी? शेयर करने की, और साथ ही कॉम्प्रोमाइज़ करने की दूसरों के साथ में, ठीक है ना। तो ये जॉइंट फैमिली आपको क्या करती है? सिखाती है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। द सर्कमस्टेंसेस डैश ए कॉम्प्रोमाइज अलाउइंग बोथ पार्टीज टू रीच ए म्यूचुअल बेनिफिशियल एग्रीमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले तो, ठीक है ना, क्या है? तो यहाँ पे है कि स्वीकार करना। एडमिट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को स्वीकार करना, मानना, या फिर किसी चीज़ की क्या होना? पॉसिबिलिटी होना, गुंजाइश होना, ठीक है ना। तो जो सर्कमस्टेंसेस है, यानी कि जो परिस्थितियाँ है यहाँ पे, वो क्या है? अब उसमें आपकी क्या है? गुंजाइश है, पॉसिबिलिटी है किसकी? कॉम्प्रोमाइज़ की। यानी कि यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे दोनों पार्टीज़ है, उनके बीच में क्या हो सकता है? यहाँ पे समझौता हो सकता है। कॉम्प्रोमाइज़ करने का मतलब समझौता। तो यहाँ पे क्या दिख रही है आपको? गुंजाइश दिख रही है, पॉसिबिलिटी दिख रही है। अलाउइंग बोथ पार्टीज टू रीच ए म्यूचुअल बेनिफिशियल एग्रीमेंट, और यहाँ पे ये अलाउ करता है दोनों पार्टियों को कि वो दोनों बातचीत करके यहाँ पे एक जो दोनों को बेनिफिट करे ऐसे एग्रीमेंट पे पहुँच सकती है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी होना, एग्रीमेंट की, या स्वीकार करना, मान लेना, इसके लिए एक वर्ड आता है आपका, आपने अक्सर यूज़ किया होगा, एडमिट टू, ठीक है ना। वर्ड क्या आता है आपका? एडमिट टू, ठीक है ना। अब उसके साथ में तो एडमिट टू का मतलब, सॉरी यहाँ पे देखिए, पहले तो आपका आंसर क्या होगा? एडमिट ऑफ होगा। तो एडमिट ऑफ का मतलब क्या होता है यहाँ पे? तो एडमिट ऑफ का मतलब होता है आपका यहाँ पे स्कोप फॉर। स्कोप फॉर यानी कि किसी चीज़ की गुंजाइश होना, पॉसिबिलिटी होना, स्वीकार करना। पहले तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एडमिट टू, एडमिट टू का मतलब क्या होता है? तो एडमिट टू का मतलब होता है, देखिए आप नॉर्मली हॉस्पिटल में एडमिट होते हो या फिर स्कूल में एडमिशन लेते हो, तो एडमिट टू का मतलब क्या होता है? एडमिशन लेना, दाखिला लेना, ठीक है ना। नॉर्मली हॉस्पिटल, स्कूल में आपका काम में आता है, ठीक है ना, एडमिशन टू। अब आगे है आपका एडमिट इनटू। एडमिट इनटू का मतलब क्या होता है? तो एडमिट इनटू का मतलब होता है कि किसी चीज़ के, किसी भी जगह
के अंदर जाने का आपको क्या मिलता है, यहाँ पे राइट मिलता है, अधिकार मिलता है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं एडमिटेंस। तो किसी चीज़ के, किसी जगह के अंदर जाने का आपको अधिकार मिल जाता है तो आप उसको क्या बोलते हैं, एडमिट इनटू, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है आपको यहाँ पे, टीचर इज डैश हर स्टूडेंट सक्सेस एंड गोज अबाउ एंड बियॉन्ड टू हेल्प देम लर्न। तो टीचर होता है, अब यहाँ पे डिवोटेड का मतलब क्या होता है, डिवोटेड का मतलब होता है कि वो क्या करता है, विश्वास रखना किसी में, ठीक है ना। तो जो टीचर है वो विश्वास रखता है किसके, अपने स्टूडेंट की सक्सेस में, और गोज अबाउ एंड बियॉन्ड, और वह क्या करता है उसके साथ में उसकी मदद करने के लिए, उसको सिखाने के लिए, यहाँ पे अबाउ एंड बियॉन्ड यानी कि हर तरीके को क्या करता है वो इस्तेमाल करता है यहाँ पे, ताकि उसके स्टूडेंट क्या कर सके, सीख सके और क्या कर सके, उसकी सक्सेस को पा सके। तो सबसे पहले तो आपका यहाँ पे फेथफुल यानी कि विश्वास करना, ठीक है ना, इसके लिए एक आपका वर्ड आता है डिवोटेड टू, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, फेथफुल, किसी के लिए समर्पण हो जाना, किसी में विश्वास करना, ठीक है ना। तो आपने एक वर्ड सुना होगा डिवोटी, बहुत बार सुना होगा, किसी भी आपके धर्म में उसको मानने वाला, किसी भी नियमों को मानने वाला, ठीक है ना। तो डिवोटेड टू आपका वहाँ पे काम आता है और जनरली आपने सुना ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे मूव करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। तो देखिए यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज द सॉइल डैश ऑर्गेनिक मैटर ब्रेकिंग इट डाउन इन न्यूट्रिशन फॉर प्लांट्स। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी कि जो छोटे छोटे आपके जो जीवाणु कीटाणु होते हैं वो क्या करते हैं, आपके यहाँ पे चीज़ों को सड़ाते गलाते हैं, उनको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो इसमें आपके बहुत ही ज़्यादा, जिनको अपन खुली आंखों से नहीं देख सकते, ऐसी चीज़ें आती हैं इनमें, ठीक है ना। अब ये क्या बोला, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सॉइल में। अब फीड का मतलब है किसी चीज़ को खा के जिंदा रहना। अब वो जिंदा रहते हैं किस पे, जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनको क्या करते हैं, ब्रेकिंग इट डाउन, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और उनसे क्या करते हैं, न्यूट्रिशन फॉर प्लांट, और उनको तोड़ के उनको क्या करते हैं, उनके ऊपर जिंदा रहते हैं, और जो वो तोड़ते हैं उनको डिकम्पोज करते हैं, वही आपका न्यूट्रिशन होता है किनके लिए, प्लांट के लिए, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा नॉर्मली जो आपकी, ठीक है ना, कोई भी डेड बॉडी होती है आपकी, या फिर जो प्लांट या ऐसी चीज़ें होती, पेपर वगैरह, उनके जो टुकड़े होते हैं जो ज़मीन पे गिर जाते हैं, तो आपने देखा होगा एक टाइम के बाद में वो क्या होते हैं, धीरे धीरे सड़ जाते हैं और उनके क्या बन जाता है, धूल जैसा आपका पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को अपन डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो ये काम करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और देखिए यहाँ पे आपका सेंस है किसी को खा के उसके ऊपर क्या रहना, जिंदा रहना। इसके लिए आपका जो वर्ड आता है वो आता है फीड ऑन। तो फीड ऑन का मतलब होता है लाइव ऑन, लिव ऑन, किसी को खा के जिंदा रहना। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मिट्टी में होते हैं आपके सॉइल में, ये आपके किसको खा के जिंदा रहते हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर को खा के जिंदा रहते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करते हैं, और वही आपके जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो न्यूट्रिशन होते हैं किसके लिए, प्लांट के लिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको यहाँ से समझ में आया होगा और आपने यहाँ से बहुत कुछ जो आपके इंपॉर्टेंट फिक्स प्रेपोजिशन है उनके बारे में सीखा होगा, और उनका यूज़ कैसे करना है ये भी आपने सीखा होगा। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, साथ ही कमेंट करना है कि आज का सेशन आपको कैसा लगा है। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है, जितना पॉसिबल हो सके आपके जितने भी ग्रुप्स है, फ्रेंड्स, रिलेटिव है, सबको आप है जो ये वीडियो शेयर कीजिए, साथ ही रिकमेंड कीजिए ताकि इनका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को पहुँच पाए। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कॉन्स्टेंट लर्निंग।